फिल्म की शुरुआत होती है दुनिया के सबसे बड़े एस्केप आर्टिस्ट हैरी हुडीनी से। वो ब्रिज के किनारे खड़ा है, पूरा लोहे की चेन में जकड़ा हुआ और कूदने के लिए तैयार। पीछे बैकग्राउंड में हुडीनी कहता है, जहां बाकी लोग अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से निकलना चाहते हैं, मैं हमेशा मौत से निकलने की कोशिश करता हूं, खतरनाक एक्ट्स करके। फिर वो ब्रिज से छलांग लगाता है, सीधे जमी हुई झील फ्रोजन लेक में। बड़ी भीड़ खड़ी है और सब हैरान होकर देख रहे हैं। इसके बाद कहानी 17 साल पीछे चली जाती है। हुडीनी अपनी पत्नी बेस हुडीनी के साथ एक गंदी सी जगह ब्रॉथल जैसी आता है, जहां उन्हें परफॉर्म करना है। जगह की हालत देखकर हुडीनी को अच्छा नहीं लगता और वो जाने लगता है। लेकिन बेस जिद करती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पैसे खत्म हो रहे हैं। फिर बेस लोगों से अनाउंस करती है कि हुडीनी एक ट्रंक में बंद होकर हैंडकफ पहने हुए भी बाहर निकल आएगा। लोगों में से ज्यादातर मजे लेते हैं, लेकिन एक आदमी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हैंडकफ नकली है, कोई भी ये कर सकता है। हुडीनी, जो हमेशा बैकअप प्लान रखता है, कहता है, मैं कोई भी असली कफ्स पहन लूंगा। तभी वही आदमी असल में कॉप निकलता है और असली हैंडकफ्स लाकर हुडीनी को दे देता है। हुडीनी को पहले थोड़ा दबाव महसूस होता है, लेकिन जैसे ही कॉप कफ्स पहनाता है, हुडीनी कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो धीरे से मुंह घुमाकर अपनी बेल्ट में छुपी पिन से कफ्स खोल देता है। ये देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, कॉप भी, और सब जोरदार तालियां बजाते हैं। उस दिन से हुडीनी पूरे अमेरिका में मशहूर हो जाता है, बेस्ट एस्केप आर्टिस्ट के नाम से। वो अलग अलग शोज करने लगता है, सिर्फ कफ्स ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी को चेन में जकड़कर भी निकलने लगता है। एक रात बेस उससे कहती है कि वो ये सब छोड़कर कुछ और करना चाहती है, लेकिन हुडीनी साफ कहता है कि उसे नॉर्मल जिंदगी नहीं चाहिए, बल्कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा एस्केप आर्टिस्ट बनना है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक होता है कई साल पहले का, जब हुडीनी और उसका भाई डास एक ट्रैवल ग्रुप का इल्यूजन एक्ट देख रहे होते हैं। हुडीनी उस मैजिकल शो से इतना इंस्पायर हो जाता है कि डिसाइड करता है, मुझे मजिशियन बनना है और यही काम करके कमाई करनी है। समय बीतने के साथ वो छोटे छोटे ट्रिक्स सीखता है और उनसे कुछ पैसे कमाकर घर लाता है। उसकी मां खुश हो जाती है, लेकिन पिता को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी वजह से हुडीनी अपने भाई के साथ घर छोड़ देता है और खुद कुछ करने की ठान लेता है। दोनों भाई मिलकर हुडीनी ब्रदर्स के नाम से सड़क पर ट्रिक्स दिखाने लगते हैं और पैसे इकट्ठा करके मां का सहारा बनते हैं। कुछ साल गुजरते हैं और एक दिन हुडीनी स्ट्रीट पर शो कर रहा होता है। तभी उसकी नजर अपनी फ्यूचर पार्टनर बेस पर पड़ती है, जो एक ग्रुप के साथ डांस कर रही होती है। हुडीनी उसे चुपचाप देखता है और तुरंत उसकी खूबसूरती और एलिगेंस पर फिदा हो जाता है। शो खत्म होने के बाद हुडीनी बेस के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ काम करना चाहेगी। बेस मान जाती है। उस दिन से दोनों एक दूसरे के अच्छे साथी बन जाते हैं और दुनिया घूमकर बड़े बड़े लोगों के सामने मैजिक ट्रिक्स दिखाते हैं। हुडीनी का भाई डास, जो अब भी अमेरिका में रहता है, उसके ट्रिक्स की नकल करने लगता है ताकि खुद भी फेमस बना रहे। लेकिन हुडीनी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए हुडीनी डिसाइड करता है कि अब वो और भी ज्यादा डेंजरस ट्रिक्स करेगा, ऐसे एक्ट्स जिन्हें कोई भी कॉपी करने की हिम्मत ना कर सके। फिर सीन आता है साल 1896 का। हुडीनी एक मशहूर जेल में जाता है और वहां के हेड शेरिफ से कहता है कि उसे बंद कर दो। शेरिफ मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ क्रिमिनल्स को बंद करता है। लेकिन हुडीनी मजाक उड़ाते हुए जेल की सिक्योरिटी की इंसल्ट करता है और एक $100 की शर्त लगा देता है। शेरिफ गुस्से में चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। यहां हमें पता चलता है कि हुडीनी ये स्टंट पब्लिसिटी के लिए करना चाहता है। बिना अखबारों को पैसे दिए फेम पाने का यह सबसे अच्छा तरीका था। शेरिफ उसे ठीक से कफ्स पहनाकर अंदर लॉक कर देता है। बेस जाते जाते हुडीनी को किस करती है। शेरिफ को शक होता है कि शायद बेस ने उसके मुंह में कुछ छुपा दिया है, लेकिन चेक करने पर कुछ नहीं मिलता। असल में हुडीनी ने किस के दौरान एक छोटा सा मेटल की ओपनर निगल लिया था। कोस्ट क्लियर होते ही वो की निकालता है और उसी से लॉक खोलकर बाहर आ जाता है। ये देखकर मीडिया पागल हो जाती है। खबर हर जगह फैल जाती है और हुडीनी एकदम से मशहूर हो जाता है। फैंस तक सजेस्ट करने लगते हैं कि अब उसे और भी बड़ी, ज्यादा सिक्योर्ड प्रिजन से निकलकर दिखाना चाहिए। हुडीनी भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है।
साल 1900, शहर शिकागो। हुडीनी वहां परफॉर्म करने आता है। इस बार उसकी पूरी बॉडी चेन से बंधी होती है और उसके मुंह पर भी पट्टा बांध दिया जाता है। लोग फिर शक करते हैं कि शायद बेस ने उसे पहले से कोई की दे दी होगी। लेकिन सबकी उम्मीदों के उलट, सिर्फ 5 मिनट में हुडीनी जेल से बाहर निकल आता है, बिना कोई निशान छोड़े। जेल से एस्केप वाले एक्ट्स के बाद हुडीनी की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगती है। लोग उसे हैंडकफ किंग और ब्रेकर ऑफ चेन्स तक कहने लगते हैं। एक दिन हुडीनी शॉपिंग करने जाता है प्रॉप्स की दुकान में। वहां उसकी मुलाकात होती है दुकान के ओनर जिम कॉलिंस से। जिम हुडीनी को बताता है कि उसने खुद कई ऐसे प्रॉप्स डिजाइन किए हैं जो हुडीनी के लिए परफेक्ट होंगे। हुडीनी उसकी क्रिएटिविटी देखकर इंप्रेस्ड हो जाता है, खासकर उस एक्ट से जहां परफॉर्मर को उल्टा लटकाकर पानी से भरे बॉक्स में डाल दिया जाता है और फिर एस्केप करना होता है। कुछ दिन बाद हुडीनी और बेस जिम की वर्कशॉप में जाते हैं। वहां जिम ने पानी वाले एक्ट का पूरा सेटअप बनाया होता है। हुडीनी तुरंत टैंक में घुसकर टेस्ट करने लगता है कि वो कितनी देर तक पानी के अंदर सांस रोक सकता है। वो कुछ मिनट तक बिल्कुल शांत रहता है और फिर बाहर निकलने का इशारा करता है। लेकिन जैसे ही जिम और उसकी टीम उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, टैंक का ऊपर वाला बॉक्स फंस जाता है। सब घबरा जाते हैं। खुशकिस्मती से वहां एक एक्स पड़ी होती है, जिससे जिम टैंक का ग्लास तोड़ता है और हुडीनी को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है। अब हुडीनी ये एक्ट लाइव ऑडियंस के सामने कर रहा होता है। क्राउड में ह्यूज एक्साइटमेंट होती है। हुडीनी अनाउंस करता है कि अगर इमरजेंसी हुई तो फायर डिपार्टमेंट का हेड वहां मौजूद है, जो टैंक को एक्स से तोड़ देगा। शो शुरू होता है। हुडीनी को उल्टा लटकाकर टैंक में डाला जाता है। कुछ मिनट गुजर जाते हैं लेकिन हुडीनी की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं होता। ऑडियंस एंग्शियस होने लगती है। तभी शिकागो फायर डिपार्टमेंट का हेड आता है और टैंक तोड़ने की तैयारी तुरंत करता है। लेकिन जैसे ही सबकी नजर जाती है, वो फायर चीफ खुद हुडीनी निकलता है। ऑडियंस पूरी तरह दंग रह जाती है और जोरदार तालियां बजाती है। हुडीनी की पॉपुलैरिटी अब पूरे देश में फैल जाती है। उसकी ख्याति इतनी बढ़ जाती है कि यूएस सीक्रेट सर्विस उस पर नजर रखने लगती है। उन्हें शक होता है कि हुडीनी एक इलीगल इमिग्रेंट है, जो बेवकूफी भरे एक्ट्स करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन इससे पहले कि सीक्रेट सर्विस कोई एक्शन ले, हुडीनी को अप्रोच करता है ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस का है, सर विलियम मेलविन मी 5 चीफ। विलियम हुडीनी की बर्थ डिटेल्स मॉडिफाई कर देता है, हंगरी की जगह यूएसए का नागरिक बना देता है और बदले में हुडीनी से कहता है कि वो एनिमीज की सीक्रेट जानकारी लाकर दे। हुडीनी इस डील को मान लेता है और जर्मनी जाता है, जहां वो काइजर फैमिली के सामने शो करता है। वहां वो एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बुलेट कैचिंग ट्रिक परफॉर्म करता है, जिससे सब दंग रह जाते हैं। शो खत्म होने के बाद हुडीनी की मुलाकात होती है विलियम के ऑफिसर राइली से। हुडीनी उसे काइजर फैमिली से जुड़ी कुछ सीक्रेट बातें बताता है। राइली इंप्रेस्ड होकर उसे एक लाल रंग की किताब देता है, जिसमें रशियन ग्रामर लिखी होती है, ताकि हुडीनी अपनी अगली मिशन के लिए रेडी हो सके। कुछ दिनों बाद हुडीनी और बेस रूस के एक पावरफुल और रिच फैमिली के लिए परफॉर्म करने जाते हैं। हुडीनी वहां ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए एक नया गेम खेलता है। वो कहता है कि सब अपने विश लिखें और फिर उस फैमिली की छोटी बेटी उनमें से एक चूज करे। लड़की जिस विश को चुनती है, उस पर लिखा होता है क्रेमलिन की बेल बजाना। सब लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि क्रेमलिन की बेल 100 साल से भी ज्यादा वक्त से नहीं बजी थी। लेकिन हुडीनी बीइंग हुडीनी अपना मैजिक दिखाता है। वो एक छोटी सी रस्सी ऑडियंस को देता है और कहता है कि लड़की इसे खींचे। जैसे ही वो रस्सी खींचती है, क्रेमलिन की बेल सच में बज उठती है। पूरा हॉल शॉक में आ जाता है और लोग रिस्पेक्ट में सिर झुका लेते हैं। हालांकि हुडीनी चाहता तो पैसे लेता, लेकिन चलो वो भी ठीक है। अगले दिन हुडीनी लंदन में विलियम से मिलता है और रशियंस की सीक्रेट बातें बताता है। विलियम उससे पूछता है, तुमने क्रेमलिन की बेल कैसे बजा दी? हुडीनी बताता है कि वो सब पहले से सेटअप था। जब लड़की विश चुन रही थी, उसने सीक्रेटली स्लिप बदल दी थी और जब रस्सी खींची गई, उसी समय उसका असिस्टेंट जिम दूर से स्नाइपर से बेल पर गोली चला देता है। इसके बाद विलियम हुडीनी से कहता है कि अब उसे जर्मन एम्बेसडर से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालनी है।
सीन शिफ्ट होता है जर्मनी में। वहां हुडीनी एक नया एक्ट कर रहा होता है। जिम अनाउंस करता है कि हुडीनी को एक सेफ के अंदर बंद कर दिया गया है, जिसमें उसके पास केवल 10 मिनट की सांस लेने का समय है। असल में हुडीनी उस सेफ में नहीं होता। वो एम्बेसडर के ऑफिस में इंपॉर्टेंट पेपर्स ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक एम्बेसडर एक लड़की के साथ ऑफिस में आ जाता है। हुडीनी मजबूर होकर उसी सेफ में छुप जाता है। एम्बेसडर को सेफ थोड़ा खुला हुआ दिखता है, तो वो गुस्से में उसे प्रॉपरली लॉक कर देता है। अब हुडीनी सच में फंस चुका होता है इनसाइड सेफ। हुडीनी घबराने लगता है, क्योंकि उसने कभी असली सेफ में काम नहीं किया था। लेकिन फिर खुद को याद दिलाता है, मैं हैरी हुडीनी हूं, दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन। वो याद करता है कि जब एम्बेसडर सेफ लॉक कर रहा था तो कितने क्लिक्स हुए थे। उन्हीं क्लिक्स को गिनकर वो लॉक्स को एक एक करके खोलता है। आखिरी मिनट पर वो सेफ से निकल जाता है। स्टेज पर जब जिम सेफ खोलता है, तो अंदर कई सारे 10th एनिवर्सरी गिफ्ट्स पड़े होते हैं बेस के लिए। ऑडियंस क्लैप करती है और हुडीनी तुरंत स्टेज पर पहुंचकर बेस को धन्यवाद देता है। लेकिन बाद में बेस गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि हुडीनी को सिर्फ ऑडियंस एंटरटेन करने की पड़ी है, फैमिली की नहीं। दोनों में जोरदार झगड़ा होता है और नतीजा ये होता है कि हुडीनी बाथरूम में अकेला सोता है। मतलब हुडीनी सब जगह से एस्केप कर लेता है, लेकिन डॉग हाउस से नहीं बच पाता। एक दिन हुडीनी और जिम थिएटर में बैठे चार्ली चैपलिन की मूवी देख रहे होते हैं। हुडीनी कहता है, ये तो कुछ खास नहीं कर रहा। लेकिन जिम समझाता है कि चैपलिन असल में उनका नया कंपटीशन है, क्योंकि लोग उसे पसंद करने लगे हैं। रात को हुडीनी घर आता है और फिर से बेस से बहस करने लगता है। बेस चाहती है कि हुडीनी अपनी जान को रिस्क में डालना बंद कर दे, लेकिन हुडीनी बोलता है कि उसे मजा आता है जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो जिंदा बाहर आता है। इसी दौरान हुडीनी की नजर टेबल पर रखे आइस वाले ग्लास पर पड़ती है। उसे आइडिया आता है कि अगला स्टंट इसी से जुड़ेगा। वो तुरंत बाथरूम में जाता है और जिम को बुलाता है कि आइस की बकेट्स लाओ। टब में आइस भरकर हुडीनी उसमें प्रैक्टिस करने लगता है, खुद को एक्सट्रीम कोल्ड पानी में रोककर। कुछ दिनों बाद फिर वही सीन आता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखा था। हुडीनी एक ब्रिज के ऊपर खड़ा है, पूरा चेन्स में बंधा हुआ, और नीचे फ्रोजन लेक है। वो कूद जाता है। बेस डर से ऑलमोस्ट रोने लगती है। भीड़ भी टेंशन में आ जाती है। लेकिन हुडीनी अंडर वाटर अपने चेन्स और कफ्स खोलकर बाहर आने लगता है। सबको लगता है एक्ट खत्म हो गया है, लेकिन तभी अचानक करंट्स हुडीनी को बहा कर ले जाते हैं। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। उसी समय उसे अपनी मां की कल्पना विजन दिखाई देती है। मां की गाइडेंस से वो फाइनली लेक से बाहर निकल आता है। घर पर बेस फिर से उससे लड़ती है, कहती है कि ये सब बेवकूफी है, और वो हर बार अपनी जान दांव पर लगा देता है। हुडीनी पहले गुस्से में चला जाता है, लेकिन फिर वापस आकर माफी मांगता है और वादा करता है कि अब से सिर्फ सेफ ट्रिक्स करेगा। इसके बाद अगले शो में वो कोई रिस्क नहीं लेता। वो एक हाथी को डिसअपियर करके दिखाता है। ऑडियंस हैरान रह जाती है। परफॉर्मेंस के बाद ब्रिटिश एजेंट राइली उससे मिलता है और कहता है कि वो उसे यूरोप और वॉशिंगटन ले जाना चाहता है, ताकि और जानकारी लाए। हुडीनी पहले मना करता है, लेकिन राइली कहता है कि फैंस वर्ल्ड टूर देखना चाहेंगे। हुडीनी फाइनली मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है एम्पायर थिएटर, साल 1914। ऑडियंस में सर आर्थर कोनन डॉयल शर्लॉक होम्स के राइटर भी बैठे होते हैं। हुडीनी वहां ब्रिक वॉल के पार निकलने वाला एक्ट दिखाता है, और ऑडियंस दंग रह जाती है। शो खत्म होने पर आर्थर हुडीनी से पर्सनली मिलता है और उसकी तारीफ करता है। लेकिन तभी जिम हुडीनी को एक टेलीग्राम देता है। हुडीनी पढ़ता है और शॉक हो जाता है। उसमें लिखा होता है कि उसकी मां की डेथ हो गई है। यह खबर सुनकर हुडीनी टूट जाता है और स्टेज पर ही कोलैप्स कर जाता है। बेस दौड़कर आती है और उसे गोद में संभालती है। थोड़ी देर बाद जब हुडीनी संभलता है तो बेस से कहता है कि उसके भाई को कहो मां को तब तक दफन ना करे जब तक वो पहुंच ना जाए। अगला सीन उसकी मां की फ्यूनरल का है। वहीं जिम उससे पूछता है कि क्या वो सच में अपनी मां से कांटेक्ट कर सकता है जैसे उसने एक्ट में दिखाया था। हुडीनी साफ कह देता है कि वो सब बस ट्रिक थी, उसे कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है। लेकिन मां की डेथ के बाद हुडीनी का पूरा पर्सनैलिटी बदलने लगता है। वो मूवीज में काम करने लगता है, लेकिन हर दिन उसे यही सोच सताने लगती है कि शायद किसी तरह वो मां से कांटेक्ट कर पाए।
वो कई साइकिक्स और क्लेयरवॉयंट्स के पास जाता है, लेकिन सब धोखेबाज निकलते हैं। गुस्से में हुडीनी उन्हें एक्सपोज करता है और उनके खिलाफ एक किताब भी लिख डालता है। साल 1925 में हुडीनी की फिर से मुलाकात होती है सर आर्थर कॉनन डॉयल और उनकी वाइफ लेडी डॉयल से। लेडी डॉयल दावा करती है कि वो क्लेयरवॉयंट है और हुडीनी की मां से स्पिरिट कांटेक्ट कर सकती है। वो एक पर्सनल सिटिंग अरेंज करती है। उसी समय एक फॉर्च्यून टेलर भी हुडीनी का पाम पड़ता है और प्रिडिक्ट करता है कि हुडीनी जल्द मर जाएगा। थैंक्स फॉर दैट, ये लो $5। सेशन शुरू होता है। लेडी डॉयल पेंसिल उठाकर पेपर पर लिखने लगती है, जैसे कोई स्पिरिट उसे कंट्रोल कर रही हो। हुडीनी इमोशनल होकर बिलीव कर लेता है कि उसकी मां ने कांटेक्ट किया है, लेकिन बाद में हुडीनी टेक्स्ट ध्यान से देखता है और उसे फेक साबित करता है, क्योंकि टेक्स्ट साफ इंग्लिश में लिखा होता है, जबकि उसकी मां को इंग्लिश आती ही नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, वो हुडीनी का बर्थडे भूल ही नहीं सकती थी, जबकि उस दिन उसका बर्थडे था। ये प्रूफ मिलते ही हुडीनी अनाउंस कर देता है कि लेडी डॉयल फेक है। वो डॉयल कपल को एक्सपोज करता है, रेडियो शोज और न्यूज़पेपर इंटरव्यूज के जरिए। यहां तक कि वो $25 का रिवॉर्ड रख देता है किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो सच में उसकी मां की स्पिरिट से कांटेक्ट करा सके। साल 1926 हुडीनी बॉस्टन जाता है, जहां एक मशहूर क्लेयरवॉयंट मार्जरी टेबल सेशन कर रही होती है। हुडीनी वहां भी उसे एक्सपोज कर देता है। गुस्से में मार्जरी खुद हुडीनी के होटल रूम तक आती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। हुडीनी मना कर देता है तो जाते जाते मार्जरी कहती है, तुम जल्द मरोगे और फिर तुम्हारी स्पिरिट हमारे कंट्रोल में होगी। इसके बाद हुडीनी डिट्रॉइट, मिशिगन में अपना मशहूर वाटर एस्केप एक्ट करता है, लेकिन इस बार एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एंकल फ्रैक्चर हो जाता है। डॉक्टर उसे आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन हुडीनी साफ कह देता है कि शो मिस नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद हुडीनी फैन से मिलता है। तभी एक लड़का आता है और गुस्से में उसके पेट पर जोर से मुक्का मार देता है। रीजन ये कि हुडीनी ने लेडी डॉयल के खिलाफ बोला था। हुडीनी दर्द से कराह उठता है, लेकिन बेस या जिम को कुछ नहीं बताता और अगले शो पर चला जाता है। स्टेज पर ऑडियंस को एड्रेस करते समय अचानक हुडीनी कोलैप्स हो जाता है। जिम तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसकी अपेंडिक्स फट गई है और अब बचने की बहुत कम संभावना है। डॉक्टर हुडीनी को बताते हैं कि वो एक लेजेंड है, जिसने लाखों लोगों को अपनी परेशानियों से कुछ देर के लिए भूलने पर मजबूर किया। दूसरी तरफ बेस और जिम भी ये खबर सुनकर टूट जाते हैं। थोड़े ही समय में ये खबर हर जगह फैल जाती है। फैंस हुडीनी की हेल्थ के लिए लेटर्स और दुआएं भेजते हैं। बेस इन्हें पढ़कर समझती है कि हुडीनी ने कितने लोगों को खुशी दी थी। लेकिन अफसोस, आखिरकार हैरी हुडीनी सिर्फ 52 साल की उम्र में दुनिया छोड़ देता है। अपने आखिरी पलों में उसे अपनी मां की छवि दिखाई देती है। पूरी दुनिया इस महान मजिशियन की मौत पर शोक मनाती है। फिल्म का अंत होता है न्यूयॉर्क की चर्च में रेवरेंड आर्थर फोर्ड के साथ। वो मिसेस हुडीनी को इनवाइट करते हैं ताकि हुडीनी की स्पिरिट से कांटेक्ट किया जा सके। और बस यहीं खत्म होती है द ग्रेट हुडीनी की कहानी। अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।